आप सभी का नमस्कार। एक बार फिर से कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको लीनियर अलजेब्रा की बुक साफ साफ दिखाई दे रही होगी। चलिए इसके इंडेक्स पे बात करते हैं। इसके इंडेक्स में है हमारे पास 11 चैप्टर्स। फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स हमारे फर्स्ट यूनिट के हैं। उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ एंड 8 चैप्टर हमारे थर्ड यूनिट के सेकंड यूनिट के हैं। 6, 7 और 9 चैप्टर हमारे थर्ड यूनिट के हैं और 10th 11 चैप्टर हमारे फोर्थ यूनिट के हैं। आइए हम पहले फर्स्ट चैप्टर करेंगे, वेक्टर स्पेसिस एंड सब स्पेसिस। देखिए जो इसमें क्या बोला हुआ है कि जो स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फेमिलियर विद algebraic structures such as group rings and fields that involve only internal binary operation. In this chapter we shall study a new algebraic structure called vector space that involves internal as well as external binary operations which are defined below. देखो, तो पहले वाले मैथ्स जो आपने ग्रुप रिंग पढ़ा होगा उसमें आपने ग्रुप की, रिंग की, फील्ड की डेफिनेशंस पढ़ी होंगी सबकी, और वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का ही मतलब बात की गई थी। वो सभी के सभी बाइनरी ऑपरेशन पे ही हमारे पास डिफाइंड थे। बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं? ये हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कंपोजिशन कुछ भी हो सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हम वी लेके चलते हैं, उसके कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये जो भी हमें गिवन है वो लगाएंगे और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी उसी सेट वी में होना चाहिए। ये है हमारा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की। लेट वी एंड एफ बी टू नॉन एम्प्टी सेट। वी और एफ हम कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं। फर्स्ट, इफ़ इन वी यू स्टार वी बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी। अगर हर यू वी मतलब कि हर एलिमेंट के लिए ये एप्लीकेबल होगा कि कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं और वो जो रिजल्टेंट होगा वो वी में चला जाएगा। तो और लेकिन वी यू स्टार वी जो रिजल्टेंट आया है वो यूनिक होना चाहिए, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल की, अब एक्सटर्नल बोला है तो यानी एक एलिमेंट हमें बाहर से चाहिए, तो मैं लेती हूँ यहाँ पे फॉर ईच यू बिलोंग्स टू वी एंड ए बिलोंग्स टू एफ, ए स्टार यू बिलोंग्स टू वी। जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है ए की और यू की, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, उनके बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा ए और यू, और जो रिजल्टेंट आएगा ए स्टार यू वो वी में जाना चाहिए, और जो ए स्टार यू है ये यूनिक होना चाहिए। तो ये स्टार हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की। क्या बोला हुआ है? लेट एफ बी ए फील्ड, ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ इज ए नॉन एम्प्टी सेट वी टुगेदर विद टू ऑपरेशंस कॉल्ड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली बात कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में हमारा फील्ड यूज होता है। अब हम फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। फील्ड में क्या, फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, जरा फील्ड के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे कि एफ अगर मैं कोई फील्ड लेके चल रही हूँ, एफ है हमारे पास में फील्ड, तो फील्ड की हमारे पास 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, लेकिन जो नेसेसरी कंडीशन है वो हमारी क्या है कि जो फील्ड है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़। मतलब पहले हम क्या लेके चलते हैं कि जो ये फील्ड है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप की डेफिनेशन सबको पता ही होगी। ग्रुप हमारा कैसे होता है? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जिस भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो, कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे किसी भी ग्रुप जी के, तो उनके जो भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंपोजिशन जो भी आप ले रहे हो वो ग्रुप जी में ही जानी चाहिए। एसोशिएटिव सबको पता ही है, एसोशिएटिव हमारे पास क्या होती है। थर्ड है हमारे पास में आइडेंटिटी, और फोर्थ है इन्वर्स। ये होती हैं ग्रुप की डेफिनेशंस, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़। तो यही यहाँ पे, और अबेलियन होने के कारण फिफ्थ हमारे पास क्या होना चाहिए? कोम्यूटेटिव। ये हमारा कोम्यूटेटिव होगा तो वो अबेलियन हो जाएगा। देखिए 5 प्रॉपर्टीज़ तो हमारे पास में एडिशन के रिस्पेक्ट में होगी, और जो एफ है वो डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप बनाएगा, तो वो भी हमारे पास में 5 प्रॉपर्टी। एंड द थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोल देते हैं, वो हमारा होल्ड होना चाहिए। 5 ये और 1 ये, हमारे पास में टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की। देखिए क्या बोल रहे हैं, तो हमारे पास एफ कोई फील्ड है, कोई वेक्टर स्पेस ओवर एफ एक कोई नॉन एम्प्टी सेट वी होगा जिसमें 2 ऑपरेशन होंगे, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सच दैट फॉर ईच यू वी बिलोंग्स टू वी, हर यू वी बिलोंग्स टू वी के लिए कोई यूनिक एलिमेंट यू प्लस वी एग्जिस्ट करेगा। यानी स्केलर हमारे पास में क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए अंडर एडिशन, क्योंकि यही तो बोलता है हमारे पास में एडिशन की, क्योंकि कोई भी 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, उनका जो एडिशन होगा वो भी क्या होना चाहिए, उसी सेट में बिलोंग होगा, तो हमारे पास में क्लोज्ड अंडर एडिशन। एंड फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एफ यू बिलोंग्स टू वी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात चल रही है तो हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का यूज़ करेंगे कि अब ए यू वी में बिलोंग होने चाहिए। ये है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको हम कहेंगे क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहली u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू यानी एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट है हमारे पास u प्लस वी किसके इक्वल है, v प्लस यू यानी कॉम्यूटेटिविटी। थर्ड कंडीशन क्या है, कोई भी हमारे पास में 0 एलिमेंट लेके चलेंगे v का इस तरह से कि उसको v के हर एलिमेंट u में ऐड करें और एज इट इज़ हमारे पास में एलिमेंट आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। इनवर्स क्या होगा, हर u बिलोंग्स टू v के लिए कोई यूनिक माइनस u बिलोंग्स टू v होगा जो u में ऐड होगा और क्या दे देगा हमें, एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। आपने साफ साफ देखा होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहीं से इनबिल्ट ही सेटिस्फाई होगी, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो यानी हम कह सकते हैं कि अबेलियन ग्रुप बनाएगा अंडर एडिशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो देख लेते हैं। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है फॉर एनी यू वी बिलोंग्स टू वी, यानी कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ u और v के और f के कोई भी 2 एलिमेंट a भी उठाए तो 4 प्रॉपर्टीज़ हो हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी a इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी। देखिए इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन इन v। और सेकंड देखिए a प्लस बी इंटू यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी यू, जहाँ पे a और b f के एलिमेंट है, u बिलोंग्स टू v है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन f। अब देखिए दोनों सेम जा रही हैं लेकिन उन दोनों में एक डिफरेंस है, पहले वाली v के ऊपर है डिस्ट्रीब्यूटिव है, सेकंड वाली f के ऊपर। कैसे है देखिए, यहाँ पे जो एडिशन है वो v के एलिमेंट्स पे है इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन v है। और नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्या है, देखिए a और b f के एलिमेंट है और एडिशन a और b के बीच के ऊपर चल रही है, तो यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा एडिशन के ऊपर, लेकिन किसमें, f में। थर्ड कंडीशन क्या है, ए बी इंटू यू किसके इक्वल होगा, a इंटू बी यू, जहाँ पे a और b f के एलिमेंट है, u बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल V से। और 1 इंटू यू क्या हो जाएगा 1, यानी u इस यानी ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होनी चाहिए f की, इस तरह से कि 1 इंटू यू किसके इक्वल हो, u के इक्वल हो। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ तक तो डेफिनेशन थी हमारी वेक्टर स्पेस की। अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं आगे क्या कह रहा है ये। टू स्पेसिफाई ए वेक्टर स्पेस वी मस्ट बी गिवन, देखिए एक वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी हैं। पहला तो उसका नॉन एम्प्टी होना, सेकंड क्या बोल रहा है, टू ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अबव डेफिनेशन, कि इसके एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ वो बताया था ना मैंने आपको, इनबिल्ट थी जो हमारे पास से क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो तो इनबिल्ट हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ 4 प्रॉपर्टीज़ तो हमारी ये एडिशन की और फिर उसके बाद 4 प्रॉपर्टीज़ हमारी ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ये भी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर कोई एक भी प्रॉपर्टी नहीं होती है तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। द एडवांटेज ऑफ अबव डेफिनेशन इज दैट इट इज नॉट कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट ए वेक्टर इज। फॉर एग्जांपल, is a vector in R square a point, a directed line segment or a 2x1 matrix. Definition 1 is only concerned with the algebraic behavior of the element in the vector space. Thus a vector is now simply an element of a vector space. इसके अंदर वो कह रहा है कि जो हमने above ऊपर वाली definitions जो पढ़ी थी उसमें उसको कोई बात इस बात से कोई मतलब नहीं था कि एलिमेंट्स किस टाइप की हैं, कि मैट्रिसेस फॉर्म में हैं, फंक्शंस हैं, या फिर हमारे पास में 2 टपल में हैं, 3 टपल में हैं, 4 टपल में हैं, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं और जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं उनको हम सिंपली वेक्टर बोलते हैं।
रिमार्क में बोला गया है। देखिए फर्स्ट रिमार्क क्या कहता है, द एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स एंड द एलिमेंट ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स। द रीडर शुड नॉट कंफ्यूज द यूज ऑफ द वर्ड वेक्टर विद द फिजिकल एंटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो हमारे पास में फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्केलर्स बोलेंगे, और जो वेक्टर्स के एलिमेंट्स हैं उनको हम वी के एलिमेंट्स हैं उनको हम वेक्टर बोलेंगे। यहाँ ये जो वेक्टर है ये उस क्वांटिटी से, यानी कि उस एलिमेंट से हमने नहीं रिप्लेस करना है जिसकी डायरेक्शन की बात करते हैं हम। जैसे कि हमने +2 क्लास में पढ़े थे कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग लेके चलते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट पी लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। तो जब मैं ओपी को बढ़ाती हूँ तो ओपी वेक्टर अगर मैं लेके चलूँ तो वो क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे। हमने यहाँ पे इस तरह का वेक्टर नहीं लेना है, यहाँ वेक्टर मतलब कि सिंपल एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस। थर्ड में वो क्या बोल रहा है, नाउ सेकंड में यही बोला है कि जो वेक्टर है वो हमेशा वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए होगा, और जो वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ है वो हम डिनोटेड करेंगे वी ओवर एफ। बार बार ये नहीं कहेंगे कि वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, सिंपल वी एफ लिखा भी लेगा तो इसका मतलब यही है कि वी वेक्टर स्पेस है एफ फील्ड पे। नेक्स्ट है जो सिंपल जीरो है वो जीरो एलिमेंट है एफ का, जो बोल्ड लेटर्स में है वो जीरो एलिमेंट है किसका, वी का। जो प्लस है वो एडिशन के बारे में बताता है। देखिए 1 to 4 जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ यहाँ सेटिस्फाई होगी, बाकी हमारे पास में क्या थी, एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, एडिटिव, आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, तो ये क्या बनाएगी, अबेलियन ग्रुप बनाएगी। तो यही कह रहा है वो कि वी पॉजिटिव कोई अबेलियन ग्रुप होगा। अब हम एक नए तरीके से इसकी डेफिनेशन दिखाएंगे। डेफिनेशन 2 क्या बोलती है कि लेट वी पॉजिटिव बी अबेलियन ग्रुप, कि वी एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई अबेलियन ग्रुप है, और एफ प्लस डॉट फील्ड है। फील्ड में आपको पता ही है दोनों के दोनों ऑपरेशन हमारे एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन जाएगा। तो नेक्स्ट वो बोल रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। देखो जो यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो तो इनबिल्ट होगी, क्योंकि अगर ग्रुप की बात कर दी तो ग्रुप में वो अपने आप हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमें क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है कि ए बिलोंग्स टू एफ, यू बिलोंग्स टू वी, ए यू बिलोंग्स टू वी। तो यहाँ पे वी वेक्टर स्पेस होगा जब ये 4 कंडीशन होगी। पहली a इज इक्वल टू यू प्लस वी इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी। सेकेंड है a प्लस बी इंटू यू, किसके इक्वल होगा, ए यू प्लस बी यू। a इंटू बी यू इज इक्वल टू ए बी इंटू यू। 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी, एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। नेक्स्ट बात कर रहे हैं वेक्टर इन आर एन। ये सारी की सारी बहुत आसान थ्योरी है, आप पढ़ चुके हैं। देखिए आर अगर हमारे पास में सेट ऑफ कोई रियल नंबर है तो सिंपल आर को हम इक्लूडियन लाइन भी बोल सकते हैं, इक्लूडियन वन स्पेस भी। देखिए जो हमारे पास में एक्स एक्सिस होती हैं, जैसे कि हम लेके चलते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में एक्स एक्सिस होगी ये वाई एक्सिस होगी। तो एक्स एक्सिस को भी हम बोल सकते हैं इक्लूडियन वन, ठीक है, स्पेस कि 1 डायमेंशन का स्पेस है, और इसी तरह y को भी बोल सकते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है कि x और y दोनों की, जब हम x और y दोनों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इक्लूडियन 2 स्पेस, जिसको हम प्लेन भी बोल सकते हैं। और उसके बाद थर्ड आ जाएगा तो थर्ड हमारे पास स्पेस हो जाएगा, उसको बोलेंगे इक्लूडियन 3 स्पेस। अगर मैं n टप्पल्स की बात करूँ, यानी अगर मैं लेके चलती हूँ कोई भी, मैंने वेक्टर ए लिया है जिसके टपल a1 a2 अप टू an है, तो ये बिलोंग करेगा आर एन में। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आर के ऊपर जो होती है सफिक्स हमारे पास नंबर्स होता है वो टपल्स को बताता है। अगर मैं आर स्क्वायर का कोई एलिमेंट लेती हूँ तो वो ए बी टाइप का होगा, अगर मैं आर क्यूब का कोई एलिमेंट लेती हूँ तो ए बी सी टाइप का होगा। तो यानी जो हमारे पास में आर, ये पावर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टपल हैं कि आर के इतने टपल हैं, हम आर क्यूब ले रहे हैं या R4 ले रहे हैं या R5 ले रहे हैं, ये सब कुछ। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन यही बोला हुआ है इन्होंने और कुछ भी नहीं है। जैसे 2 - 3 आर स्क्वायर में बिलोंग करेगा, 7 3 6 आर क्यूब में बिलोंग करेगा। अब वो कह रहे हैं कि एन टप्पल का जो ऑर्डर्ड एन टप्पल है उनको हम रियल एन वेक्टर भी बोल सकते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर मुझे इस टप्पल को अगर मुझे मैट्रिक्स में दिखाना पड़े तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी कि ए को रिप्रेजेंट करूँगी मैं रो मैट्रिक्स से, जिसकी 1 तो रो होगी लेकिन एन क्या जाएंगे, कॉलम जाएंगे, तो 1 क्रॉस एन टाइप की होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, लेट कर लेती हूँ कोई एलिमेंट है जिसके ए और बी 2 टप्पल हैं, तो एक्स को मैं मैट्रिक्स ए बी से दिखाऊंगी जो 1 क्रॉस 2 में होगी। तो यानी 1 रो तो एक ही रहेगी, लेकिन जो पीछे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है वो दिखाएगा कि वो कितने टप्पल्स का है।
नेक्स्ट है प्लेन वेक्टर, आपको पता ही है जो 2 में हो वो प्लेन वेक्टर है, जब 3 में हो जाए तो वो स्पेस वेक्टर हो जाएगा, और अगर n में है तो वो हमारे पास में n टपल में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इजी हैं इसके, आप ट्राई करना, आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमने यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। एक्सटर्नल इंटरनल हमें दिया हुआ है, पहले अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दिखाना है और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखानी है। तो एग्जाम्पल्स वगैरह आप रीड आउट करोगे, और आपको एग्जाम्पल्स तक कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, तो फिर मैं आपके उसका सोल्यूशन की वीडियो बनाऊंगी, या जैसे भी होगा लाइव क्लासेस अगर हो पाएंगी तो मैं आपको लाइव आके समझाऊंगी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है, ताकि कोई कमी हो तो मैं उसको सुधार सकूँ और आप तक बहुत अच्छे से वीडियो भेज सकूँ बना के। तो और एक बात और, जितना शेयर करिए प्लीज़, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही, क्योंकि हरियाणा में कोरोना के कारण क्लासेस बंद हो चुकी हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनसे जिनसे मैथ खुद सेल्फ स्टडी से नहीं होता है, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुंचाने में मेरी मदद करें ताकि वो घर बैठ के पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।